अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ा भी सपना बाकी है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम भी दिन रात सोचते हो कि कैसे जिंदगी बदले लेकिन बार बार धोखा खा जाते हो तो यह तुम्हारी चेतावनी है, क्योंकि आज तुम जानने जा रहे हो वो 11 बातें जो अगर तुमने दूसरों को बता दी तो यह दुनिया तुम्हें नंगा कर देगी, लूट लेगी और अंत में अकेला छोड़ देगी। ये बातें छुपा कर रखो, इन्हें अपनी आत्मा की तह में छिपा कर रखो, क्योंकि यही वो नीतियां हैं जिन्होंने चाणक्य को चाणक्य बनाया। और जो इंसान इन 11 बातों को समझ गया उसे फिर दुनिया समझने लगती है। तो ध्यान से सुनो, अपने कानों में नहीं, अपने भविष्य में उतारने के लिए। चाणक्य नीति नंबर 1, मूर्ख के साथ मित्रता करने से बेहतर है कि अकेले रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु। अच्छा, यह बात सुनते ही कुछ लोगों को चौंक लगती है, पर यही सच्चाई है। मूर्ख मित्र वो झर है जो मीठे शब्दों में लपेटा हुआ होता है। वो तुम्हारी मदद तो करना चाहता है, पर उसके पास ना समझ है ना दिशा। सोचो, तुम नदी पार कर रहे हो और तुम्हारा साथी नाव की छेद को थपकी दे रहा हो। क्या वह तुम्हारा शुभचिंतक कहलाएगा? चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति बिना मांगे सलाह देता है और वह सलाह तुम्हें सही रास्ते से भटका देती है। वह तुम्हारे राज्य दूसरों से बांटता है। वह तुम्हारे नाम पर ऐसे फैसले कर देता है जिनकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाना है तो सबसे पहले यह देखो, तुम्हारे पास जो लोग हैं, क्या वह तुम्हारे भविष्य के साथ न्याय कर रहे हैं या सिर्फ तुम्हारा समय खा रहे हैं? एक बुद्धिमान शत्रु तुम्हें चेतावनी देता है, पर एक मूर्ख मित्र तुम्हें धीरे धीरे गिरा देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर कोई बिना सोचे, बिना समझे, बिना परिणाम जाने बोलता है तो चुपचाप उस रिश्ते से दूर हो जाओ। चाणक्य नीति नंबर 2, अपने गुप्त रहस्य किसी को मत बताओ, नहीं तो विनाश निश्चित है। चाणक्य कहते हैं, गोपनीयता ही रक्षा है और जो खुद अपने रहस्य खोल देता है वह खुद ही अपने पतन की पटकथा लिखता है। आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर सब बताना ट्रेंड है। मैं यह कर रहा हूं, मैंने वो सोच लिया है, अब मैं यह स्टेप लूंगा। पर क्या हर कोई तुम्हारा भला चाहता है? तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, क्या वाकई सब तुम्हारे लिए खुश होते हैं? नहीं, बहुतों के मन में जलन होती है। कुछ लोग बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से घात करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था, जब तक योजना पूरी ना हो जाए तब तक दुनिया को मत बताओ। बोलने से पहले सोचो, क्या यह बात सामने वाला पचा पाएगा? क्या वह तुम्हारे विचार को समझ भी पाएगा? कई बार लोग सिर्फ तुम्हारे राज्य जानकर ही तुम्हारा नुकसान कर देते हैं। उन्हें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सुनना होता है और फिर तुम्हारे ही खिलाफ चालियां बिछानी होती हैं। इस नीति को अपनाने का तरीका क्या है? अपनी योजनाओं को तब तक सिर्फ अपने तक रखो जब तक वे फलीभूत ना हो जाएं। जब कुछ नया सोचो, पहले उसे आजमाओ फिर दिखाओ। और सबसे जरूरी, हर हंसते चेहरे को भरोसे लायक मत मानो। याद रखो, जब बीज जमीन में दबा रहता है तभी वह सुरक्षित होता है। जैसे ही वह बाहर आता है पक्षी उसे खा सकते हैं। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं, जल्दी मत उगाओ। चाणक्य नीति नंबर 3, जो समय का अपमान करता है समय उसे मिटा देता है। चाणक्य कहते हैं, समय न राजा के लिए रुकता है न भिखारी के लिए। जो समय को साध लेता है वह जीवन को साध लेता है। बहुत से लोग कहते हैं, अभी वक्त है, अभी तो उम्र बाकी है, कल से शुरू करूंगा, और यही सबसे बड़ा धोखा है। समय वह जादूगर है जो एक क्षण में ताज छीन सकता है और अगले ही क्षण किसी को सम्राट बना सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह पाठ सबसे पहले सिखाया था कि अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें समय की पूजा करनी होगी। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर तुम सोचते हो कि अभी थोड़ा आराम कर लूं, तो वही 1 घंटा, वही 1 दिन, वही 1 साल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। सोचो, हर सुबह उठते ही अगर तुम यह तय कर लो कि आज मुझे अपने लक्ष्य के 1 कदम और करीब जाना है, तो साल भर में तुम उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हैं, जब मैंने नंद वंश के पतन की योजना बनाई थी तो हर दिन, हर पल में रणनीति में लगा रहा। अगर मैं एक दिन भी ढीला पड़ता तो मौर्य साम्राज्य जन्म नहीं लेता। तो सोचो, तुम्हारे जीवन का मौर्य
साम्राज्य किस बात पर रुका है? कौन सा बहाना तुम्हें रोक रहा है? क्यों अब भी तुम समय की कीमत नहीं समझ पा रहे हो? याद रखो, जो समय का सम्मान करता है, समय उसे सम्मान